अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सिंध हुकूमत की करप्शन की दास्तानें तो आप सुनते रहते हैं। करप्शन में सिंध हुकूमत का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में होना चाहिए। इसकी हर करप्शन अपने आप में अनोखी होती है। तरक्याती काम अव्वल तो होते नहीं है, और अगर होते हैं तो नाकस मटीरियल इस्तेमाल होता है, जिसकी एक मिसाल सिंध हुकूमत की जानिब से 1 अरब 88 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले शहीद मिल्लत अंडरपास का एक ट्रैक नाकस मटीरियल इस्तेमाल करने के बायस मुकम्मल तौर पे बैठ जाना है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। सिंध हुकूमत की एक बड़ी हैरान कुन नाअहली सामने आई थी, जिसमें सिंध के गोदामों से अरबों रुपए की गंदुम चोरी हो गई थी। करप्शन करने का ये अनोखा तरीका भी सिंध हुकूमत के पास है। इंसानों की बजाय सैलाब मुतासरा जानवरों के लिए 62 करोड़ जारी कर दिए गए थे। जी हाँ, 22 करोड़ की मच्छरदानियां, वो भी जानवरों के लिए। वो सिंध जहाँ बच्चे भूखे मर रहे हैं, जहाँ पीने को साफ पानी नहीं, जहाँ कुत्ते अवाम को काट रहे और वैक्सीन तक नहीं, वहाँ सिंध सरकार की जानवरों के लिए इतनी मोहब्बत। अब जानवरों से किसी ने क्या पूछना कि मच्छरदानी है या नहीं। ये तो इस कदर करप्शन ज़दा हुकूमत है कि कोरोना वायरस के दौरान भी अपना रंग दिखा दिया था। बाहर से हासिल होने वाली इमदाद, जिसमें मास्क और सैनिटाइजर मिले थे, अवाम को देने की बजाय सिंध हुकूमत ने इसे अपने लोगों को दिया, जिन्होंने ये चीजें महंगे दामों फरोख्त कर दी। करप्शन का हालिया वाकया भी काफी अनोखा है। वर्ल्ड बैंक ने सिंध में ग़िज़ाई किल्लत और पैदाइशी तौर पर छोटे कद की बीमारी के साथ पैदा होने वाले बच्चों की गरीबों मस्कीन माओ की सेहत और खुराक के लिए सिंध हुकूमत को 1.5 अरब रुपए के फंड्स मुहैया किए, जिनसे सिंध की खवातीन को मछलियां खिलाई जाने का मंसूबा तश्कील पाना था। मगर ये 1.5 अरब रुपए कहाँ गए, किसी को पता नहीं चला। निजी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के इस मंसूबे के तहत ग़िज़ाई किल्लत के शिकार हामला खवातीन और माओ को मछलियां खिलाई जानी थी। इस मंसूबे के लिए सिंध हुकूमत को वर्ल्ड बैंक ने 2 अरब रुपए के फंड्स मुहैया किए, जिससे सिंध हुकूमत ने 22 अजला में मछलियों की अफजाइश के लिए 1208 फार्म्स या तालाब बनाने थे, जिससे इलाके के खवातीन को मछलियां मुहैया होनी थी। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध हुकूमत ने फंड्स मिलने के 4 माह के अरसे में 1.5 अरब रुपए खर्च कर दिए हैं, मगर अब तक चंद अजला में बराए नाम इस मंसूबे पर काम हुआ है। महकमों के अफसरान ने ये 1.5 अरब रुपए हड़प कर लिए हैं। कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि पैसे कहाँ खर्च हुए और अब तक कितनी खवातीन इस मंसूबे से मुस्तफीद हुई हैं। मुख्तलिफ सहाफियों की जानिब से इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर तालपुर साहब से मुतअद्दिद बार राब्ता करने और मंसूबे से मुतल्लिक मालूमात लेने की कोशिश की, मगर किसी किस्म का जवाब मौसूल नहीं हुआ। कितनी खवातीन की रजिस्ट्रेशन हुई, कितने तालाब बनाए गए, किसी किस्म की कोई तफसीलात मुहैया नहीं की। दरअसल सिंध की ये अवाम दुश्मन हुकूमत कुछ खास लोगों के जाती फायदों के लिए एक मुनज़्ज़म तंजीम का नाम है, जिसका वास्ता गरीब आदमी से दूर दूर तक नहीं है। सिंध हुकूमत का ये ख्याल है कि इनकी करप्शन और लूट मार के मामलात में ना तो अवाम में से कोई इन्हें चैलेंज कर सकता है और ना ही कोई सियासी जमात इन पर उंगली उठा सकती है। 18वीं तरमीम की आड़ में सिंध हुकूमत ने किस तरह से लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है और क्यों ये इस तरमीम के पीछे जाकर छुप जाती है। सिंध का बरकस निकाल कर यही लोग कहते हैं कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश क्यों होती है। आज बिल्लो रानी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रही है, लेकिन करप्शन के बायस इसके सिंध की हालत रुला देने वाली है। आज अगर कराची में 50 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो सारा कराची डूब जाता है। कराची में घंटों लोड शेडिंग हो रही है, हालांकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू कराची ही देता है। अंदरूने सिंध की हालत यह है कि इस वक्त पाकर की हर दूसरी माँ कमजोरी का शिकार है। हर 10 में से 2 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। क्या आपको इल्म है कि पाकिस्तान लो बर्थ वेट के एतबार से दुनिया में 3रे नंबर पे है। इस मामले में केपी के सबसे आगे और सिंध 2रे नंबर पे है। इस वक्त सिंध में हर चौथा बच्चा स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है और 10 में से हर तीसरा बच्चा हद से ज्यादा स्टंटेड है। मतलब ये है कि सिंध की आधी आबादी के बच्चे अपनी मुकम्मल नशनुमाई नहीं कर पाते, और इसका सादा तर्जुमा यही बनता है कि वो मुकम्मल इंसान नहीं बन पाते, इनका वजूद मुकम्मल नहीं बन पाता। आप अदादो शुमार उठा लें, चाहे मार्शल लॉ हो या जमहूरियत, सिंध पे भुट्टो खानदान का ही कब्जा रहा है। अब वो बिलावल जो मरकज को तनजुल का जिम्मेदार बनाता फिर रहा है, इसके अबाव अजदाद की बदनुमानियों की वजह से सिंध की आधी आबादी इस वक्त मुकम्मल इंसान नहीं बन पा रही, वो ग्रोथ मुकम्मल नहीं कर पा रही। हर साल हजारों बच्चे ग़िज़ाई किल्लत से मरते हैं और बिलावल साहब टस से मस नहीं होते। इसी तरह हम लिटरेसी को देख लेते हैं। इस वक्त सिंध का मयारे तालीम इतना गिरा हुआ है कि सिंध की एक भी यूनिवर्सिटी मुल्क की टॉप 10 लिस्ट में नहीं है, और ये सब भुट्टो खानदान की देन है, जिसने तालीमो तरक्की की बजाय अपनी अमारत पे ज्यादा तवज्जो दी। सफाई की बात करना एक गुनाह कबीरा ही होगा, क्योंकि कराची का डिफेंस तक बारिश के नतीजे में गटर आलूद हो जाता है। बाकी लांटी लड़काना सखड़ वगैरह को इमेजिन कर लें। कराची की बाद अमनी ज्यादा है, पुरानी बात नहीं है। नून लीग ने तो चले पंजाब में इतना काम करवाया, वो तनजुल पे रोते अच्छे भी लगते हैं, मगर वो भुट्टो खानदान जिसने सिंध को तबाह कर डाला, वो तरक्की की बात करे तो नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। और ऐसे फराडियों के पीछे पढ़े लिखे अफराद को नारे लगाता देखकर मजीद हैरत होती है। पीपल्स पार्टी को सबसे पहले एक तहरीक भुट्टो खानदान की अमरियत और जाबरियत के खिलाफ चलानी चाहिए और सिंधी भाइयों को इनकी गुलामी से निकालना चाहिए, फिर इनको मरकज में आना चाहिए। वरना बिलावल से बढ़कर मुनाफिक और धोखेबाज कोई नहीं, जो जमहूरियत से ही सिंध को तबाह करके जमहूरियत को ही बचाने निकला हो। दरअसल ये करप्शन की पैदावार है, लिहाजा सिंधी अवाम को जागना होगा और इनसे निजात हासिल करना होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।